रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया में मौजूद तकरीबन हर मजहब के पास कुछ न कुछ मुतबरक अशिया मौजूद हैं जिनको वो खासी अकीदत से संभाल कर रखते हैं। इसी तरह ईसाइयों के पास भी एक ऐसा कपड़ा पिछले 2000 साल से महफूज है जिसकी लंबाई तकरीबन 14 फुट है और इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कफन करार दिया जाता है। ईसाइयों के मुताबिक ये वो कपड़ा है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा समझकर सलीब से उतारने के बाद लपेटकर एक गारनुमा कब्र में रखा गया, जिसके तीसरे दिन वहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म तो गायब था मगर ये कपड़ा वहीं पड़ा था जिसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने महफूज कर लिया, जो आज तक महफूज है। लिहाजा ईसाइयों के यहाँ इसे मुकद्दस मकाम हासिल है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये कपड़ा इस वक्त कहाँ है और इसकी हकीकत क्या है, जबकि ये भी जानेंगे कि ये कपड़ा कैसे गायब किया गया। नाज़रीन ग्रामी, ये उस वक्त की बात है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस में आए और यहाँ आकर दावत देना शुरू की। इनकी दावत का इतना असर था कि इन पर ईमान लाने वालों की तादाद बढ़ने लगी, बल्कि यहूदी उलमा की हकीकत खुलकर सामने आने लगी कि इन्होंने दीन इस्लाम के साथ क्या खिलवाड़ किया है। लिहाजा उलमाए यहूद को जब अपनी दुकानदारी खतरे में नजर आई तो वो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और इनके कत्ल के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। लेकिन अगर वो इनका कत्ल करते तो इसकी जिम्मेदारी इन पर आ सकती थी। लिहाजा इससे बचने के लिए उलमाए यहूद ने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए और इनकी तरफ तरह तरह के झूठ मंसूब करके अवाम को गुमराह करना शुरू कर दिया। जब ये उलमा अवाम की अच्छी खासी तादाद को गुमराह कर चुके तो इन्होंने उस वक्त की रोमन हुकूमत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने और इन्हें मसलूब करने के लिए दबाव डाला, जिस पर रोमन हुकूमत के गवर्नर पिलातुस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया और इन पर मुकदमा कायम करके मसलूब करने की सजा सुना दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर से इनके कपड़े उतार लिए गए और भरे मजमे में इन पर कोड़ों की बरसात शुरू कर दी गई। उलमाए यहूद का एक ही मुतालबा था कि अगर तुम अपने दावे से मुनहरिफ हो जाओ, यानी ये कह दो कि तुम ना तो अल्लाह के रसूल हो और ना ही वो मसीह जिसका बनी इसराइल से वादा किया गया है, और तुमने झूठा दावा किया है, तो तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन कोड़े खाने वाला इंसान इतनी अजियत के बावजूद अपने दावे से मुनहरिफ होने की बजाय अल्लाह सुब्हानो व तआला को पुकारता रहा और अपने उस दावे पर कायम रहा कि वो अल्लाह का रसूल है और वही वो मसीह है जिसका बनी इसराइल से अल्लाह ने वादा किया था। बिल आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, यहाँ आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये तमाम बातें वो थीं जो ईसाइयों की मुकद्दस किताबों में मिलती हैं और ईसाई उलमा इन्हीं अकायद पर कारबंद हैं। लेकिन अगर हम इस्लामी अकीदे की बात करें तो इस्लाम में ये वाज़ेह है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया तो वो अल्लाह की कुदरत से ऊपर आसमानों पर उठा लिए गए थे और इनकी जगह एक हवारी को सलीब पर चढ़ा दिया गया था। इन तमाम बातों के बावजूद आज भी मसीही उलमा कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही सलीब पर चढ़ाया गया था और जब उनको सलीब पर चढ़ा दिया गया था तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक हवारी जो काफी मालदार था और उसका नाम यूसुफ था, ने हाकिम से ईसा अलैहिस्सलाम की लाश मांगी तो उसने इजाजत दे दी और सिपाहियों को हुक्म दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम की लाश यूसुफ के हवाले कर दी जाए। यूसुफ ने सलीब के मकाम के करीबी पहले से ही एक चट्टान में गारनुमा कब्र खरीद रखी थी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म को उस गारनुमा कब्र में लाकर 14 फुट लंबे कपड़े को एक तरफ बिछाकर उस पर लिटा दिया गया और सारे जिस्म पर लुबान और मर से तैयार करदा मलहम मलकर जिस्म को बाकी कपड़े से ढांप दिया। नाज़रीन ग्रामी, ईसाई रिवायात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म बगैर किसी हरकत के कई घंटे तक साकित पड़ा रहा और जख्मों की कसरत की वजह से जिस्म बुखार में मुब्तला हो गया। बुखार की वजह से जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने से जो पसीना आया और भाप बनकर उठा, उसमें उस मरहम के अज्जा भी शामिल होते गए और उस भाप से कुदरती तौर पर उस कपड़े के दोनों तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म की शबीह सी बन गई। तीसरे दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वहां से किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उस कपड़े को वहीं छोड़ दिया गया। बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से उस मकाम की तरफ हिजरत कर गए जहां बनी इसराइल के बाकी 10 गुमशुदा कबाइल आबाद थे, ताकि उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। प्यारे साथियों, ईसाइयों के मुताबिक उस कपड़े की तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा 1390 ईस्वी से पहले की तारीख और दूसरा 1390 ईस्वी से आज तक की तारीख है। यह कपड़ा 1578 ईस्वी में फ्रांस से इटली के शहर ट्यूरन के एक चर्च में लाया गया जो अब तक यहीं मौजूद है और इसी वजह से इसका नाम श्राउड ऑफ ट्यूरन यानी ट्यूरन का कफन पड़ गया। पहली बार 1898 ईस्वी में
साइंसी तहकीकात के लिए इस कपड़े की तस्वीर लेने की इजाजत दी गई और 3 टीमों ने इस तस्वीर के जरिए इस कपड़े पर तहकीकात की। इसके बाद सन 1902 ईस्वी में भी तस्वीर के जरिए दोबारा तहकीकात की गई, जिसमें यह साबित हुआ कि कपड़े पर मौजूद हल्की सी नजर आने वाली तस्वीर कुदरती तरीके से वजूद में आई है, ना कि किसी ने बनाई है। लेकिन ये तहकीकात इस मकसद के लिए नाकाफी थी जिस मकसद के लिए तहकीकात की इजाजत दी गई थी। इसके बाद तीसरी बार सन 1939 ईस्वी में भी इस पर तहकीकात की गई और बिल आखिर 1939 तक 1973 ईस्वी तक ये कपड़ा 11 रुकनी आला सतह के साइंसदानों की टीम के हवाले कर दिया गया कि वो इस पर तहकीकात करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें। प्यारे साथियों, ईसाइयों के मुताबिक उस 11 रुकनी टीम में एक इंतहाई काबिल साइंसदान को भी शामिल किया गया जो कि यहूदी था। जब उसे टीम में शमूलियत और प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया गया तो उसने कहा कि मैं तो एक यहूदी हूं और मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद उसने टीम में यह सोचकर शमूलियत की हामी भर ली कि जाएंगे और जब उस कपड़े को देखेंगे तो लाजमी उस पर ऐसे असरात नजर आएंगे जिससे यह वाजे हो जाएगा कि यह किसी इंसान का खुद से किया हुआ काम है, यूं हम इसे यहीं रद्द कर देंगे। लेकिन हुआ यूं कि उसने कहा, जब हमने पहली बार इस कपड़े को देखा तो हमें ऐसा कोई असर न मिला कि जिससे यह शक भी होता कि यह किसी की बनाई हुई तस्वीर है, जिस वजह से मेरी दिलचस्पी इसमें मजीद बढ़ गई। यूं श्राउड ऑफ ट्यूरिन रिसर्च प्रोजेक्ट से इस पर तहकीकात का आगाज हुआ। इस टीम में ज्यादातर अमरीकी साइंसदान थे और इस टीम ने मुसलसल 5 माह तक इस कपड़े पर बनी तस्वीर पर तहकीकात की, जिसके लिए मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और तमाम तर तजुर्बात, तज्जियात और तहकीकात से यह साबित हो गया कि यह तस्वीर किसी आर्ट का फनपारा नहीं बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही की तस्वीर है, जो जिस्म पर लुबान और मर के लगे होने और जिस्म के दर्जा हरारत की वजह से कुदरती तौर पर बनी है। इसके बाद इन तहकीकात के नताइज का ऐलान कर दिया गया और यह कहा गया कि यह ईसा अलैहिस्सलाम का ही कफन है। नाज़रीन गिरामी, यही वजह है कि आज दुनिया भर के ईसाई इस कपड़े को मुतबरक चीज के तौर पर गर्दानते हैं और इसे दिलो जान से अजीज समझते हैं और इबादत का दर्जा देते हैं। हत्ता कि पोप फ्रांसिस इसे रिलीजियन आइकन डिक्लेयर करता है और सालाना 2 लाख लोग इस कपड़े को देखने जाते हैं। कुछ साल पहले जब कोरोना की वजह से यह म्यूजियम बंद था तो लोगों की भरपूर फरमाइश और एहतजाज की वजह से इस कपड़े को ऑनलाइन डिस्प्ले करना पड़ा, जिससे लाखों लोगों ने इसे ऑनलाइन भी देखा। लेकिन दोस्तों, बहसियत मुसलमान ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़े तौर पर यह बयान है कि अल्लाह ने आपको जिंदा आसमानों पर उठा लिया और जिस इंसान को सूली पर लटकाया गया वो एक हवारी था। लिहाजा इस कपड़े पर उस हवारी की तस्वीर तो हो सकती है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हरगिज नहीं। दुआ है कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।